जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जी। एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट के लिए वर्ग 3 की होने वाली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके के, साइंस के और हिंदी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें 20 रहेंगे जीके के, 20 रहेंगे साइंस के और 20 हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। तीनों का एक प्रैक्टिस सेट है, वो आपको सारे आंसर लगाने हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बताना बाद में कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम आने वाला है जिसमें 30 दिन बचे हैं। 30 दिन की तैयारी अभी से करते चलिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आप दो काम कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ऐसे ही नया नया प्रैक्टिस सेट डेली करवाते रहेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन और संबोधन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अमित शाह ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे, इसलिए आप सारे क्वेश्चन ध्यान से लगाइए। क्वेश्चन है, अंतर राज्य परिषद के निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी आम सहमति से किए जाते हैं। क्वेश्चन है, 1935 में भारतीय संविधान सभा के विचार को प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी एम.एन. रॉय थे। आज के प्रैक्टिस सेट में सारे मिक्स क्वेश्चन है और सारे सिलेबस के क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मिक्स में और आपको वहां ध्यान से पढ़कर सारे आंसर सही सही लगाने पड़ेंगे, इसलिए आप अभी से तैयारी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी नेपाल देश करता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को द बॉयल उपनाम से दिया गया था? यानी कौन सा क्रिकेटर है जिसे द बॉयल कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी राहुल द्रविड़ को कहते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी टेट के हिसाब से। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन या आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी थाईलैंड में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव ने 2019 में अपना सर्वोच्च सम्मान ऑफ द डिस्ट्रिब्यूट्स रूल ऑफ निशान इजुद्दीन किसको प्रदान किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन एडरिसन सोफार्ड बेरोन के आविष्कारक थे? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अज्ञात निकायों के लिए भारत का पहले डीएनए डेटाबेस बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी हिमाचल प्रदेश ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त सहयोग के 12वें सत्र की मेजबानी की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी नई दिल्ली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने H3N8 वर्ल्ड फ्लू से विश्व की पहली मानव मृत्यु दर्ज की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी चीन ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साइंस के और जीके के हिसाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए बी यानी वेनेजुएला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर में स्थित स्वतेश्वर जैन मंदिर का एक समूह है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी राजस्थान में है दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ एक भव्य विजय स्मारक है जो किसके भीतर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है, वहां पर विजय स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी आगरा में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी फारसी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंड किस देश की मुद्रा है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा पौंड है। तो आपकी 20 जीके के क्वेश्चन स्टार्ट खत्म हो गए हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। साइंस में बताना आपके कितने सही निकल रहे हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन, जब सभी वस्तुओं को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वे किस बल का अनुभव करती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से का विमोचन सीधे गोनेडोट्रिप्सन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा प्रेरित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी FSH के द्वारा। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिससे आपको पढ़कर कंफ्यूजन होगी, इसलिए आप अभी यहाँ पढ़ लीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो आपको वहाँ पर परेशानी नहीं होगी, आप वहाँ क्वेश्चन को आराम से सही क्वेश्चन लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए आप भी, संपूर्ण धातु कर्मीय प्रक्रिया को दौरान एल्यूमिनियम किस प्रकार के फ्लक्स या एजेंट के रूप में काम करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी अपचायक कारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश राज्य में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। आप भी क्वेश्चन लगा रहे हो ना, क्वेश्चन लगाना और फिर हमें बाद में बताना कि कितने सही निकल रहे हो, तभी आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप कैसी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दहन का समर्थन करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर विधर्मी है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं है, यानी बिंदु उत्परिवर्तन भी गलत है, गुणसूत्र उत्परिवर्तन गलत है, जीन उत्परिवर्तन भी गलत है। एक एटम दाब पर एब 298 केल्विन पर एक गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन 25 मिलीलीटर है। ताप 298 केल्विन स्थिर रखते हुए यदि उसका दाब बढ़ाकर 1.25 एटम कर दिया जाए तो नए आयतन पर क्या परिकल्पना कीजिए? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 20 ml रहेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्य रूप से होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रहती है जो वाहनों से प्रदूषित गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक्स रसोई में एक गैस स्टोव के पास एक जलती हुई माचिस लाता है और गैस स्टोव के नॉब को चालू करता है तो क्या देखेंगे आप? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी तीव्र दहन देखेंगे आप। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसी ही लैंग्वेज में आएंगे, आप वहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आपको प्रैक्टिस सेट अभी करवा रहे हैं PYQ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किया गया कार्य तब शून्य होगा, मतलब इन ऑप्शनों में से किसके कारण किया गया कार्य शून्य रहेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जब शरीर पर कार्य करने वाला बल शरीर के विस्थापन की दिशा से लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य रहेगा, यानी आप कोई वस्तु उठाकर नीचे से ऊपर सिर के पास ले जाएंगे तो वह कार्य आपका 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति को हानि होती है? वह संधिमिति रहती है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी परभक्षण कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेन का अणु भार कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 58 रहता है ब्यूटेन का अणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सतह घर्षण की वृद्धि हो सकती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी यह वह खुरदरा बनाकर, अगर आप खुरदरा बना देंगे तो घर्षण की वृद्धि बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील के चम्मच की चमकदार आंतरिक सतह किस प्रकार कार्य करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है और हर एग्जाम में आता है, आपकी एग्जाम में भी आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण। सही से पढ़ लीजिए आप। स्टील के चम्मच की चमकदार आंतरिक सतह किस प्रकार के दर्पण के द्वारा कार्य करती है? अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगैड्रो की संख्या C12 के ठीक में परमाणु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 12 ग्राम परमाणु की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी स्थल मंडल। पृथ्वी की बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत को कोर कहते हैं। तो आपके साइंस के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप डेली हिंदी की ऐसी प्रैक्टिस सेट लगाती रहिए, आपका हिंदी का 15 नंबर कहीं नहीं गया, इसी में से आपके 15 नंबर आएंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आप डेली हिंदी के क्वेश्चन लगाइए। तो पहला हिंदी का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी चारपाई वो योग रूढ़ शब्द है, दिन सामाजिक सरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प यौगिक शब्द का सही उदाहरण देता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पाठशाला, विज्ञान तथा राजपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शब्द युग्म नित्य नृत्य का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी प्रतिदिन झुका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोंगने गात मानो नीलमणि शैल पर आतप पारियो प्रभात। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी उत्प्रेक्ष अलंकार रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है? आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको वहां जाके पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे हैं, आंसर कैसे हैं। तो आप अभी से पढ़ते चलिए, तो आपको वहां परेशानी होगी नहीं होगी और आप वहां सही से आंसर लगाएंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए यानी मैंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का सही उदाहरण नहीं है? और यह भी देख लेना कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहे हैं कि नेगेटिव में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राधा मोहन से पहले भोजन कर चुकी थी, यह वाला कथन गलत रहेगा। अपूर्ण भूतकाल के हिसाब से वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण का नजारा देख रहे थे। उस समय कुतुब मीनार का निर्माण कार्य चल रहा था। भोपाल में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद भविष्य काल का नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी आसान नहीं है, समान संभव हेतु संभव है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समाज का सही उदाहरण देता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी गिर हकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कृष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी हृष्ट या पुष्ट कृष्ण का विलोम शब्द होता है। देख लीजिए कैसे विलोम शब्द आ रहे हैं, आपने कभी नहीं पढ़े होंगे ऐसे विलोम शब्द जो एग्जाम में पूछते हैं। अगर आपने ऐसे ही प्रीवियस की एग्जाम लगा ली है तो आपका पेपर क्लियर हुआ, क्योंकि ईएसबी वाले सारे प्रीवियस के क्वेश्चन रिपीट करके पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खंडन का विलोम शब्द क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए मंडन, यानी खंडन का विलोम शब्द मंडन रहता है। अगर आपको पूरे 15 नंबर चाहिए है तो ऐसे इसी में से प्रैक्टिस सेट लगाइए डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए, मतलब इनमें से अलग कथन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी संकुल अलग है, सियार जम्बूका तथा गीदड़ एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार बताना है आपको। पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है?
राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उपमा अलंकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रयोग के आधार पर उभय विधि संबंध बोधक वाक्य का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी द्वारा और बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का सही उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मनुष्य अपने घर में भी सुरक्षित कहाँ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन ज्ञा ज्ञानी निम्न में से कौन दो वर्णों से मिलकर बना है। यानी ज्ञा ज्ञानी है वो किससे मिलकर बना है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी आधा जा और इड़ा से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ बहुत घबरा जाना है। बहुत घबरा जाना कौन से मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी हाथ की तोती उड़ना। हाथ की तोती उड़ना मतलब बहुत ज्यादा घबरा जाना है। याद कर लीजिए आपके एग्जाम में जरूर आएगा यह मुहावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से राष्ट्रपति में कौन सा समाज है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी तत्पुरुष समाज यानी राष्ट्रपति में तत्पुरुष समाज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रेक्षागर का पर्यायवाची शब्द है। प्रेक्षागर आपने नहीं सुना होगा प्रेक्षागर क्या होता है। प्रेक्षागर का पर्यायवाची शब्द है रंगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुस्वर वर्ग का पंचमाक्षर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से मुहावरा पीठ पर हाथ रखना का क्या अर्थ है। यानी यह मुहावरा दिया गया है पीठ पर हाथ रखने का क्या अर्थ होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पक्ष मजबूत करना। यानी हम आपकी पीठ पर हाथ रख रहे हैं तो यानी आपका पक्ष मजबूत कर रहे हैं। ऐसे ही आपको पढ़ाकर आपका एग्जाम निकालने के लिए आपकी पक्ष मजबूत कर रहे हैं कि आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। बस आप डेली ऐसी ही प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं और आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कुछ और परिवर्तन करना है तो वो भी हमें बताइए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे। बस आप जाते समय वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप दो काम कर लीजिए, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको डेली वीडियो दिखते रहेंगे। ये रही प्रीवियस वाली वीडियो, से भी आप पढ़िए। और ये रही हमारी पूरी प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कर सारी MP वर्ग 3 की वीडियो देख सकते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कल फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय, जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।